हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे हैं मूल्यांकन की आवश्यकता। कल हमने मूल्यांकन की अर्थ परिभाषा के बारे में पढ़ा था। हम आगे पढ़ते हैं। मूल्यांकन हमारी शिक्षण प्रक्रिया का अपरिहार्य अंग है और इसके अभाव में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का आकलन करना असंभव है। अतः निरंतर कार्यक्षेत्र की समीक्षा करते रहने से प्रगति का ज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार की एक कर्मचारी को कार्य करता है, हम उसका सामयिक मूल्यांकन करें, ऐसे ही विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन उनके स्तर, मान और पाठ्य सामग्री के उद्देश्यों को निश्चित कर किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, मूल्यांकन नियमित रूप से होना चाहिए। दूसरा, मूल्यांकन कार्य नैदानिक एवं उपचारात्मक हो। तीसरा, मूल्यांकन अधिगम स्तर बढ़ाने वाला हो। चौथा, मूल्यांकन शिक्षण में विभिन्न विधियों को प्रोत्साहित करने वाला हो। इस प्रकार मूल्यांकन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। एक तो पहला, मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात करना कि शिक्षा के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो चुके हैं। आगे देखते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि मूल्यांकन द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि विभिन्न विषयों में जो हमारे सम्मुख आए उनको हमने किस सीमा तक प्राप्त किया। मूल्यांकन द्वारा इस बात की भी जांच होती है कि कक्षा शिक्षण में जो अनुभव प्रदान किए गए हैं वे कितने प्रभावशाली हैं। अगला है मूल्यांकन का महत्व। तो मूल्यांकन का महत्व अग्रलिखित है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होना। तो मूल्यांकन द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि विद्यार्थी चाहे गए परिवर्तन हुए या नहीं हुए, अर्थात शिक्षण उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। फिर दूसरा है मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन। तो मूल्यांकन करके हमें ये पता चलेगा कि बच्चा किस स्तर तक पहुंचा है, उनको वो पाठ्य सामग्री समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या उसकी कठिनता का स्तर ज़्यादा तो नहीं है। तो मूल्यांकन से यह पता लग जाएगा कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, विवृत्तियों के सामर्थ्य के अनुकूल है या नहीं है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर है शिक्षण विधियों की सफलता का बोध। मूल्यांकन द्वारा यह बताने में सहायता मिलती है कि शिक्षण विधियाँ बालकों को ज्ञान देने में कहाँ तक सफल हुई हैं। जिन शिक्षण विधियों को प्रयोग में लिया गया है उनका प्रयोग करना उचित है अथवा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन प्रविधि के माध्यम से शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों की उपादेयता तथा कमजोरियों को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो शिक्षण विधियों से हमें ये भी पता चल जाता है कि मूल्यांकन प्रविधि ठीक है या नहीं है। उसकी प्रविधि के द्वारा बच्चों को कुछ भी आवश्यकता अनुसार उनको ज्ञान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या विधि में परिवर्तन की आवश्यकता है, इसका भी मूल्यांकन हो जाता है। फिर है पठन पाठन हेतु प्रेरणा। तो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जैसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनका संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। उसमें छात्रों को पूरे